देखो स्टूडेंट, अगर आपकी भी इंग्लिश बहुत कमज़ोर है और आप इंग्लिश को अच्छे से पढ़ना लिखना सीखना चाहते हो, इंग्लिश में लिखी हुई स्टोरी को या फिर इंग्लिश की बुक को अच्छे से हिंदी में प्रोनाउंसिएशन कहना सीखना चाहते हो, पढ़ना सीखना चाहते हो, तो इस क्लास को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। यार मैं इतना आसान तरीका आज आपको बता दूंगा कि यार इंग्लिश में कुछ भी लिखा गया होगा आप बहुत अच्छे से पढ़ और लिख पाओगे। जैसे आप इंग्लिश में लिखे किसी मैसेज को हिंदी में पढ़ते हो ना, वही तरीका सब कुछ सेम रहेगा। आपको यहाँ भी मैं इन सभी इंग्लिश के वर्डों को हिंदी में प्रोनाउंसिएशन करना सिखाऊंगा। और याद रखना, मैं इनका हिंदी में जब प्रोनाउंसिएशन करूँगा ना, तो यहाँ पे टाइप करूँगा यानी कि लिखूँगा और इनका अर्थ भी बताऊँगा, ताकि आप जो स्टोरी पढ़ रहे हो या फिर कोई सेंटेंस सॉल्व कर रहे हो तो आपको समझ में आए कि हाँ यहाँ कह क्या रहा है और मुझे लिखना क्या है। ठीक है, चलिए देखिए, तो आपको बहुत आसानी होगी पढ़ने में। यहाँ देखो लिखा हुआ है HI। अब देखो HI को हाय पढ़ते हैं और इसका यूज ज़्यादा करके व्हाट्सएप पे होता है। कोई जो आपको पहली बार मैसेज करता है तो हाय लिख के करता है, तो HI को पढ़ते हैं हाय। तो यहाँ पे इसको हाय पढ़ना है और हाय का मतलब होता है नमस्ते। इनका अर्थ भी लिख दे रहा हूँ ना ताकि आपको दिक्कत ना हो। चलिए, हाय का मतलब नमस्ते हो गया। HELLO, देखो इसको पढ़ते हैं हेलो। तो यहाँ देखो H से आपका हा हो गया और ई से एक ही मात्रा है। हिंदी वाले में क्या था, कोई वर्ड डबल बार आता था तो आप उसको आधा शब्द और पूरा शब्द के रूप में यूज करते थे, लेकिन यहाँ केवल एक बार ला लिखना है, वो भी पूरा। यानी कि कोई भी वर्ड डबल बार हो उनका हिंदी में उच्चारण एक बार, यानी कि डबल एल है तो एक बार ला आपका हो गया। और ओ से ओ की मात्रा ए हो गया आपका हेलो, और हेलो का मतलब होता है सुनो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। SHE, देखो जब किसी एक वर्ड के जस्ट बाद आपको ई दिया करे ना, तो आप ई को बड़ी की मात्रा के रूप में उच्चारण किया करें। तो यहाँ देखो SH है तो यह बड़ा सा बनाता है, अब ई दिया है तो बड़ी की मात्रा कर दो, तो इसको पढ़ेंगे सी, और सी का मतलब होता है वह। अब याद रखना, यह जो वह है ना, यह लड़की के लिए यूज होता है, यानी कि स्त्रीलिंग के लिए। इसी से पता चलता है कि जो बात हो रही है वह लड़की है कि लड़का है। अब यहाँ देखो लिखा है HE, तो H से आपका हा हो गया, H के बाद ई है तो यहाँ पे आप बड़ी की मात्रा करोगे तो ही हो जाएगा, और ही, इस ही का भी मतलब आपका वाह होगा, लेकिन यह यूज होगा लड़के के लिए। यानी कि कोई सेंटेंस बना रहे हो, अगर उसमें वाह है लड़का है तो ही यूज करना। सी यानी कि लड़की की बात हो रही तो वाह के लिए आप सी यूज करना। ठीक है, चलिए। EME, इसे क्या पढ़ोगे बताओ? मैं नहीं पढ़ना है, मी पढ़ना है। तो यम से आपका माँ हो गया, यहाँ पे बड़ी की मात्रा करोगे मी हो गया, और मी का मतलब होता है मुझे। आगे FEEL, अब यफ से यहाँ पे हो गया फा, यहाँ भी डबल ई आपकी बड़ी की मात्रा ही लगाएगी, और यल आपका ला, ए लिखा हुआ है फील, और फील का मतलब होता है महसूस करना, महसूस कहना। आप फील करते हो ना, अब क्या फील करते हो आप खुद जानो। आगे है MIL के, अब यम से आपका माँ और आई से छोटी की मात्रा मी। यहाँ देखो यल और के आपस में सटे थे, तो हिंदी वाले में क्या होता था कि जब दो शब्द बनाने वाले आपस में सटे होते थे तो पहला वाला जो होता था वो आपका आधा और पूरा दोनों बनता था, लेकिन यहाँ पे अधिकतर आपका आधा ही बनेगा। तो यहाँ यल से जो ला बनेगा आधा, और के से हम यहाँ पे का करेंगे, ये देखो मिल्क हो गया, और मिल्क का मतलब होता है स्टूडेंट आपका दूध। देखो अगर अच्छा लग रहा हो ना तो सभी लोग मिलकर के एक बार लाइक कर दो यार। DREAM, अब देखो डी के बाद आर है तो DR से क्या बनता है, DR से द्रा बनता है और ड्रा बनता है, लेकिन इंग्लिश में यहाँ डी से दा नहीं बनता, वो हिंदी वाले में बनता है, यहाँ आपका डा बनेगा। तो डी से जब डा करोगे, रा आर तुरंत बाद है तो नीचे ऐसे आपको DR से ड्रा कर देना है, रा लगा देना है। ठीक है, यहाँ भी ई और ए क्या करते हैं, अगर साथ में है ई और ए बड़ी की मात्रा लगाते हैं, डबल ई भी बड़ी लगाएगा और यहाँ पे ई और ए साथ में रहेंगे तो वो भी लगाएंगे। और यम से आपका माँ हो गया, ये देखो लिखा है ड्रीम, और ड्रीम का मतलब होता है सपना। PEA, अब पी से आपका पा हो गया, ई और ए है तभी हमने क्या सीखा है भैया, बड़ी की मात्रा। तो यहाँ भी बड़ी की मात्रा कर दो तो आपका हो गया पी। पी का मतलब होता है मटर, जो आप मटर खाते हो। BIG, इसे पढ़ते हैं बिग, तो बी से बा हो गया, और आई से छोटी की मात्रा बी, और जी से आपका गा बिग,
और बिग का मतलब होता है बड़ा। WASH वास, तो W से आपका वा, ए से आ का मात्रा, यस और एच बड़ा सा वास। वास का मतलब होता है धोना। आप बर्तन वाश करते हो ना, वहीं यानी कि कपड़ा धोते हो ना, वहीं वाश धोना। CLEAN, अब देखो यहाँ पे C और L आपस में सटे हुए हैं, तो C के बाद L है तो C को हम पढ़ेंगे का। अब C जो होगा वो आधा बनेगा क्योंकि तुरंत L दिया है, तो C से आपका आधा का, L से ला, यहाँ भी E और A साथ में, तो यहाँ बड़ी की मात्रा कर देना, और N से आपका ना ए आपका हो गया क्लीन। क्लीन का मतलब होता है साफ। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ DAY मैं थोड़ा ऊपर कर लूँ ताकि आपको दिखाई दे ना कि मैं क्या लिख रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे DAY है, तो इसको हम D से पहले डा बना लेंगे। अगर किसी के बाद AY दिया है तो AY का जो उच्चारण करोगे वह एक ही मात्रा के रूप में करोगे। तो यहाँ देखो आपका हो जाएगा डे, और डे का मतलब होता है स्टूडेंट आपका यहाँ पे दिन। ठीक है, चलिए आगे। STAY, अब देखो यहाँ पे यस और टी आपस में सटे हैं, तो यस जो होगा वो आपका आधा बनेगा, तो यस से आधा सा, टी से टा, ए और वाई साथ में है, तो यहाँ भी आप एक ही मात्रा करोगे, ए हो जाएगा स्टे। और स्टे का मतलब होता है रुकना। अच्छा लग रहा है ना? देखो बिल्कुल उसी तरह आपको समझाऊंगा, बस अच्छे से प्रैक्टिस आपको करनी है और बिना स्किप के क्लास का एंजॉय करना है। LIST, तो यल से ला, आई से छोटी की मात्रा ली, यस के बाद टी है, तो यहाँ भी यस से आधा सा, टी से आपका टा, ए आपका हो गया लिस्ट। और लिस्ट का मतलब होता है सूची। SLEEP, अब देखो यहाँ पे यस और यल आपस में सटे हैं, तो यस से आधा सा, यल से ला, ए डबल ई है, तो मैंने बताया था कि डबल ई बड़ी की मात्रा लगाएगी। और पी से आपका पा, ए देखो स्लीप हो गया, और स्लीप का मतलब होता है सोना। GOLD गोल्ड, तो जी से गा, ओ से ओ की मात्रा गो, यल और डी आपस में सटे हैं, तो यल आधा ला बनाएगा, डी आपका डा गोल्ड। तो यहाँ याद रखना ज़्यादा करके आधा ही बनेगा अगर दो शब्द वाले आपस में सटे होंगे। ठीक है, चलिए। NEAR, तो इसको देखो नीर मत पढ़ देना। अगर आर लिखा हुआ है तो EAR अगर किसी के बाद है तो इसको पढ़ते हैं ईयर। क्या पढ़ते हैं? ईयर पढ़ते हैं EAR को। अब देखो यहाँ पे एन से ना हो गया, ये आपका ईयर है, छोटा वाला ई है, तो छोटा वाला ई छोटी की मात्रा करता है, और यह आपका यहाँ पे और रा हो जाएगा, ये आपका हो गया नियर। नियर का मतलब होता है पास या फिर नज़दीक। मैंने गोल्ड नहीं लिखा ना, रुको उसको भी लिख देते ताकि आपको पता चले गोल्ड मतलब क्या होता है। गोल्ड का मतलब होता है सोना। और कौन सा सोना? ओ पहनने वाला सोना, ये है सोने वाला सोना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो स्टूडेंट आगे लिखा है DEAR। अच्छा EAR अगर यहाँ पे ईयर है तो डी से आपका डा बनेगा तो डियर हो जाएगा, तो ये आपका हो गया डियर। और डियर का मतलब होता है प्रिय, यानी कि जो बहुत ज़्यादा आपको पसंद हो। TAK, इसको पढ़ते हैं टेक, क्योंकि AKE अगर किसी के बाद लगा इसको एक पढ़ते हैं, तो यहाँ पर टी से टा हो जाएगा, तो ए एक ही मात्रा अप्लाई करता है ना, और के आपका यहाँ पे का बना लेगा। इसका उच्चारण होता नहीं है लेकिन इसके हिसाब से चलना, आपका टेक हुआ। टेक का मतलब होता है लेना। GIVE, इसको पढ़ते हैं गिव, तो जी से गा, आई से छोटी की मात्रा गी, और वी से आपका वा, यहाँ पे गिव हो गया। इसका उच्चारण आपको नहीं कहना है गिव, और गिव का मतलब आपका होता है स्टूडेंट यहाँ पे देना। FUN, देखो जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में आपका यू दे तो यू का उच्चारण आपको नहीं कहना है, तो यहाँ पे किनारे किनारे वाले का करोगे तो एफ से फा, और एन से आपका ना ए हो गया फन, और फन का मतलब आपका होता है आनंद। आगे GUN, देखो इसको पढ़ते हैं गन, तो जी से आपका गा हो गया, इसका उच्चारण होगा नहीं, एन से आपका ना ए हो गया गन, और गन का मतलब होता है आपका यहाँ पे बंदूक। आगे THAT, इसको पढ़ेंगे दैट। अब देखो TH से यहाँ पे आपका दा बनेगा, TH जो है वह था और दा दोनों बनाता है यहाँ पे, तो ए का उच्चारण आई की मात्रा के रूप में, टी से आपका टा, देखो दैट हो गया। यहाँ टी टा बनाएगा, ता नहीं, तो दैट का मतलब होता है आपका वाह। अगर THIS, तो इसको पढ़ते हैं दिस,
तो टी एस से आपका दा, आई से छोटी की मानता दी, एस से आपका छोटा सा ए आपका दिस हो गया। और दिस का मतलब होता है यह दूर के लिए यूज होता है या पास के लिए ना, यह और वह की बात हो रही है। टी एच ई एन को पढ़ते हैं देन, तो टी एस से आपका यहाँ पे द, ई से ए की मात्रा दे, यन से आपका ना, ए हो गया आपका देन। देन का मतलब आपका होता है यहाँ पे तब, तो यहाँ पे आपको ता और बा यानी कि तब। वाई ओ यू को हम यू पढ़ेंगे केवल ऐसे, यू। यू का मतलब होता है तुम या फिर आप, तुम बोल दो या आप बोल दो। आर ए टी इसको पढ़ते हैं रेट, क्योंकि ए टी ई को आप यहाँ पे एट पढ़ोगे, जैसे आपने ए के ई को एक पढ़ा था, तो यहाँ जो रहेगा बीच में ना वो किनारे रहता है, इसको हम ए कहते हैं, इसको हम का, इसको हम ए कहते हैं, इसको हम टा, तो लास्ट वाले का उच्चारण होता नहीं है। तो इस टाइप के जितने ही मिलेंगे ऐसे ही उनको पढ़ना। तो आर से रा, ए की मानता, टी से आपका टा रेट। रेट का मतलब आपका होता है दर या मूल्य। सी आई टी वाई तो इसको पढ़ते हैं सी टी। देखो सी के बाद आई आए तो सी को हम सा पढ़ते हैं, आई से छोटी की मानता सी, और टी वाई को हम टी पढ़ेंगे, यानी कि टी से आपका टा, वाई लगा है तो यहाँ पे बड़ी की मात्रा करेगा, देखो सिटी हो गया। तो सिटी का मतलब होता है शहर। डी डबल ई पी तो डी से आपका डा और डबल ई से बड़ी की मात्रा डी, और पी से आपका पा, ए लिखा हुआ है डीप, और डीप का मतलब होता है स्टूडेंट आपका यहाँ पे गहरा। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो आगे लिखा है डी ए डी, जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में ए हो तो ए का उच्चारण आई की मात्रा के रूप में करते हैं, ए हमने अभी आपको बताया था। तो यहाँ देखो डी से आपका डा बनेगा, ए का उच्चारण आई की मात्रा, फिर डी से आपका डा, ए हो गया डैड, और डैड का मतलब होता है पिता। यम ए एन, अब देखो यम से आपका माँ हो गया, यहाँ यम और यन के बीच में ए है तो यहाँ आई की मात्रा, यन से आपका ना, ए हो गया मैन, और मैन का मतलब आपका होता है आदमी। ठीक है आगे यस ए डी, तो इससे आपका छोटा सा, यहाँ ए का उच्चारण आई की मानता, डी से आपका डा सैड, और सैड का मतलब आपका होता है दुखी। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को सभी लोग लाइक करेंगे, और जो लोग चैनल पर पहली बार हैं ऐसे ही इंग्लिश सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जी आर डबल ई एन, अब देखो जी के बाद आर है तो जी से गा करोगे तो आर नीचे ऐसे बनेगा, और डबल ई से बड़ी ई की मात्रा, एन से आपका ना, ए हो गया ग्रीन, और ग्रीन का मतलब आपका होता है हरा। डी आर आई एन के, देखो डी आर से आपका यहाँ पे ड्रा बनता है, अभी हमने बताया था, और आई से छोटी ई की मात्रा, यन के बाद के है, लेकिन यन को आधा ना बहुत कम बनाते हैं, इसको ऐसे बिंदी के रूप में यूज करते हैं, और के से आपका का हो गया ड्रिंक, और ड्रिंक का मतलब आपका होता है स्टूडेंट यहाँ पे पीना। एस टी ए आर तो इसको स्टार पढ़ते हैं, तो यहाँ यस और टी आपस में सटे हैं, तो जैसे आपका आधा सा, टी से टा, ए से आ का मात्रा, और आर से रा स्टार, और स्टार का मतलब होता है तारा। ओ डबल एफ तो इसको पढ़ते हैं ऑफ, तो यहाँ ऑफ ऐसे आप पढ़ोगे ऑफ, और ओ डबल एफ ऑफ का मतलब होता है बंद। एक और ऑफ होता है ताकि आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए हमने यहाँ भी नोट डाउन कर दिया। ठीक है, यह भी ओ एफ भी आपका ऑफ है, क्योंकि चाहे डबल एफ हो चाहे सिंगल हो आपको पढ़ना एक ही बार है। और इस ऑफ का मतलब होता है का, की या फिर के। ठीक है चलिए एस एच ओ पी, देखो ओ पी को आप यहाँ पे ऑप पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे ऑप, ऐसे ऑप पढ़ोगे, तो यहाँ पे एस एच से बड़ा सा ए ऑप है तो इसका आ का मात्रा और ए यहाँ देखो ऊपर आ जाएगा, और पी से आपका पास शॉप, और शॉप का मतलब होता है दुकान। बहुत लोग इसको सोप पढ़ते हैं, सोप नहीं है शॉप है। ओ एन तो इसको देखो ऑन पढ़ते हैं, यहाँ पे ऑन, और ऑन का मतलब होता है पर, जैसे ओ पी को ऑप पढ़ो, ओ एन को ऑन। यल आई एन ई लाइन, देखो यल से आपका ला, ये देखो आई एन ई क्या है आपका यहाँ पे आइन है, तो जब भी आप आई एन ई किसी के बाद देखना उसको आइन ही लगा करके पढ़ना। यहाँ आ का मात्रा, यहाँ ई और ना, ये देखो आपका हो गया लाइन, लाइन का मतलब होता है रेखा। ओ एन यल आई एन, देखो ओ एन को अभी आपने यहाँ पे ऑन पढ़ा था ना, ठीक है, और यहाँ पे यल आई एन ई को क्या पढ़े हुए, लाइन पढ़े हो, तो यहाँ देखो आपका ऑनलाइन हो गया। ठीक है चलो आगे देखो एच ए आर डी,
तो इसको पढ़ते हैं हार्ड। तो जैसे आपका हा हो गया, ए से आ का मात्रा, आर और डी आपस में सटे हैं तो आर देखो डी के पहले है। अगर आर पहले होता है तो ऊपर क्रिया बनाता है, देखो बाद में होता तो नीचे बनाता है। तो यहाँ भी वही रोल से काम करेगा। तो यहाँ पहले डी से डा करोगे और ऊपर क्रिया देखो हार्ड। हार्ड का मतलब होता है कठोर। CARD को पढ़ते हैं कार्ड। तो सी के बाद ए है तो सी को का पढ़ना है, ए से आ का मात्रा, आर जो है डी के पहले है तो डी से डा कहना और ऊपर क्रिया कार्ड। देखो कार्ड का मतलब कार्ड ही होता है, ठीक है। RELAX इसको पढ़ते हैं रिलैक्स। तो यहाँ पे आर से रा और ई दिया तो यहाँ पे छोटी री, यल से ला, इसको ए का उच्चारण आई की मात्रा, इसको आधा का और सा पढ़ते हैं इसको, ठीक है। तो ये आपका रिलैक्स हो गया। रिलैक्स का मतलब होता है आराम। TEL तो टी से टा, ई से की मानता टे, यल से आप, डबल एल से आप का हो गया आपके यहाँ पे टेल। और टेल का मतलब होता है आपका कहना, ठीक है। आगे WEL, देखो W आपका वा बनाया, ई ए की मानता, देखो डबल एल है तो उच्चारण आपको एक बार कहना, आपका वेल हो गया। और इस वेल का मतलब आपका होता है यहाँ पे कुआं, ठीक है। चलिए एक और वेल होता है जो इसमें BELL होता है और उस वेल का मतलब होता है घंटी, जब घंटी बजाते हो। BEST देखो इसको पढ़ते हैं बेस्ट। तो बी से आपका बा, ई से ए की मात्रा, यहाँ देखो यस और टी आपस में सटे हैं, ऐसे से आपका आधा सा, टी से टा, ए हो गया आपका बेस्ट। बेस्ट का मतलब होता है आपका देखो श्रेष्ठ या फिर आप सर्वोत्तम बोल सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। जो लोग पहली बार क्लास में आए हैं, चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी करना, ठीक है। और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना जिनको इस तरीके से इंग्लिश का उच्चारण करना नहीं आता, ठीक है, ताकि वो भी घर बैठे अच्छे से ऑनलाइन पढ़ाई कर सके। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट अगली क्लास में। बाय।